लॉकडाउन 4 में 50 दिनों से ज़्यादा लंबी बंदी के बाद राजधानी पटना की कई दुकानें खुल गई हैं। बाजार में धीरे धीरे दुकानों के खुलने की संख्या बढ़ती जा रही है। पटना में फर्नीचर मंडी और कपड़े की दुकानें खुली। हालांकि पटना का बड़ा कपड़ा मंडी, खैतान मार्केट और हथुआ मार्केट को फिलहाल छूट नहीं मिली है। पटना के सबसे बड़े फर्नीचर मंडी डाला रोड में दुकानों के खुलने का सिलसिला शुरू हो गया है। दुकानदार ने बताया कि दुकानों के खुलने के बाद पटना की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी और रेलवे नंबर के साथ गाड़ियों का भी परिचालन शुरू हो गया है। राज्य में 50 नए बालू घाटों की बंदोबस्ती के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसे अगले महीने जून में पूरे होने की संभावना है। इसमें पटना जिले के 2 घाट शामिल है। इस नीलामी की प्रक्रिया 22 मई को की जाएगी। इसके पहले करीब 25 जिलों में 350 नए बालू घाटों की बंदोबस्ती फरवरी तक हो चुकी है। इन सभी बालू घाटों के माइनिंग प्लान पर पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद खनन शुरू हो सकेगा। सभी नए बालू घाट की बंदोबस्ती 5 साल के लिए वैध रहेगी। महा चक्रवाती तूफान अम्फान ने अभी से ही अपनी ताकत का एहसास कराना शुरू कर दिया है। उड़ीसा के पारादीप तट पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। इसी के साथ उड़ीसा के कई जिलों में तेज बारिश भी हुई है। बताया जा रहा है कि चक्रवाती तूफान पहले से और ज़्यादा ताकतवर हो गया है। अम्फान की बढ़ती ताकत को देखते हुए नौसेना को अभी से ही हाई अलर्ट पर रखा गया है। वर्तमान भुवनेश्वर तो वहीं अम्फान तूफान का असर बिहार पर भी पड़ने वाला है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेंगी। मौसम विभाग के अनुसार अम्फान तूफान के साथ बिहार में वज्रपात को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने के लिए अपील की है। प्रवासी मजदूरों के लिए बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर से पहले बदहाली और अव्यवस्था की तस्वीरें सामने लगातार आ रही थी, लेकिन अब क्वारंटाइन सेंटर से अय्याशी और मौज मस्ती की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। मंगलवार को जहां बिहार के समस्तीपुर में क्वारंटाइन सेंटर में बार बाला को ठुमके लगाते हुए देखा गया, तो वहीं पूर्वी चंपारण से एक क्वारंटाइन सेंटर से शराब पार्टी करने की भी खबरें सामने आई। रात के अंधेरे में पहले तो इस सेंटर पर जमकर जाम छलकाए गए, फिर आपस में ही मारपीट भी हो गई। लॉकडाउन में फंसे कई राज्यों से प्रवासी मजदूरों का जत्था लगातार पटना पहुंच रहा है। तो वहीं प्रवासी मजदूरों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसे लेकर के पटना के 0 माइल 4 लेन पर पटना जिलाधिकारी कुमार रवि ने विशेष नियंत्रण कक्ष बनवाया, जिसका निरीक्षण करने खुद जिलाधिकारी कुमार रवि और पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा पहुंचे। तो वहीं बनाए गए विशेष नियंत्रण कक्ष में बाहर से आए प्रवासी मजदूरों का विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है, जहाँ जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को बस के द्वारा दानापुर क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। व्यवस्था की जा रही है। देखिए, यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा जो बाहर के मजदूर भाईगण आ रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए यहाँ पर विशेष नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। और यहाँ बसेस चल रही हैं जो जक्कनपुर साइड से मीठापुर के पास, और यहाँ 0 माइल। लॉकडाउन के कारण ज्यादातर वैवाहिक कार्यक्रम स्थगित है, क्योंकि जिला प्रशासन ने भीड़ भाड़ एकत्र करने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन सासाराम के वार्ड नंबर 2 के रहने वाले राम बच्चन राम 2 महीना पहले ही अपने बेटी की शादी की कार्ड बांट चुके थे। यहाँ तक कि शादी की सारी खरीदारी भी कर चुके थे। अब शादी की तिथि बढ़ने को लेकर के बहुत सशंकित थे। ऐसे में इन लोगों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद ली और आवेदन दिया, जिसके आवेदन को प्राधिकार ने सासाराम के सदर एसडीओ को अग्रसारित कर दिया। एसडीओ ने शादी की अनुमति दे दी, लेकिन शादी पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संपन्न कराई गई। ना कोई नाच गाना, ना ही कोई धमा चौकड़ी। बढ़े ही शादी समारोह में यह शादी संपन्न हुआ। लॉकडाउन में हुए शादी के लिए लड़की के पिता ने प्रशासनिक पदाधिकारियों को धन्यवाद भी दिया। खुशी महसूस ये है कि हम लोग एसडीएम सर का आदेश का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग में हम लोग अपनी शादी संपन्न की। यही कहना है कि हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग एसडीएम कोर्ट से हम लोग अपने परमिशन कराए थे। हम लोग का शादी का डेट पहले से ही रखा हुआ था।
तो हम लोग CM से परमिशन लेकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपना सेवा जीवन संपन्न किया। रोहतास के काराकाट थाना अंतर्गत भरत कस्बा में एक 17 वर्षीय लड़का करंट लगने से मौत हो गई है। घटना के बारे में बताया जाता है कि पिछले दिनों सोनू की दादी का देहांत हो गया था। उसके श्राद्ध कर्म में वह व्यस्त था। श्राद्ध कर्म के लिए पूजा पाठ के लिए वह गांव के मंदिर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में कुछ लोग खेत में पटवन कर रहे थे। दुर्भाग्य से इस दौरान बिजली का तार खेत से ही गुजर रहा था। उसी तार की चपेट में आने से सोनू की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अपने दादी के जैसे 10 कर्म था कल 10वां पीपल में जल देने जा रहा था। रास्ते पर लगातार बिछाया था, पिपरमेंट पटा रहा था। पानी से जल हो गया था रास्ता भर, उसको बुझाया नहीं, उस पर चढ़ गया, फंस गया उसके तार पैर में। रोहतास में एक 70 साल के बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। शव एक नहर से बरामद हुआ है। बताया जाता है कि परसथवा के रहने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग मिस्त्री सेठ पिछले 2 दिनों से घर से लापता थे। परिजन उनकी लगातार तलाश कर रहे हैं। घटना हुआ कि घर से गए बिना बताए हुए भंडारा खाकर खाने के लिए उधर वहाँ हम लोग एक दिन के बाद जोने लगे कि कहाँ गए। तो वो तीसरा दिन वो हम लोग पता लगाते रहे, नहर में प्रशासन से लेकर गए थे। तो वहाँ लाश हमको नहर में मिला, वहाँ से हम लोग प्रशासन से लाए। और कुछ था क्या? गले में कुछ मिला है क्या? हाँ, गमछी था उनका। अच्छा, मैंने क्या गला दबाए? गला दबाए हुआ है। कहाँ पे बॉडी मिला था उनका? बहुआरा। आप कौन है मृतक के? हमारे चाचा हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मुन्ना सेठ। तो वहीं रोहतास के कड़घर थाना क्षेत्र के गढ़े गांव में 70 साल के वृद्ध के पैर में गोली लग गई है। बताया जाता है कि 2 प्रवासी मजदूर इन दिनों गांव लौटे हैं, जिसे देखकर गांव के ही कुछ लोगों ने कोरोना वायरस को लेकर खबरदारी कसनी शुरू कर दी, जिसे लेकर दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। इसी बीच एक पक्ष के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान रास्ते से गुजर रहे हैं वृद्ध को अचानक पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पूरे गांव में भगदड़ मच गई। गोली लग गया सर, वो गांव में अपने में झगड़ा किए थे। सत्येंद्र यादव और उनके बेटे फूलन यादव एक पक्ष में थे, दूसरे पक्ष में जयप्रकाश यादव थे। दोनों अपने में झगड़ा कर रहे थे और मेरे पिताजी हैं, ये जा रहे थे खाना खाने के लिए। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे, वो थोड़ा उधर साइड पे उनका घर है और उधर से गोली फायर कर दी और मेरे पिताजी के पैर में लगे। नौकरी का इंतजार कर रहे हैं बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। पंचायती राज विभाग की ओर से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना और मुख्यमंत्री गली नली पक्कीकरण योजना के तहत बहाली ली जाएगी। 721 पदों पर तकनीकी सहायक और 529 पदों पर लेखापाल सहायक IT सहायक के पदों पर बहाली की जाएगी। इसके लिए पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। कोरोना संकट का सामना कर रहे हैं नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का तबादला कर दिया है। संजय कुमार की जगह उदय सिंह कुमावत को स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का तबादला किन परिस्थिति में किया गया है यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्हें पर्यटन विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। जबकि पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव के पद पर तैनात उदय सिंह कुमावत को अब बड़ी जिम्मेवारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एक तरफ जहां राजधानी के कुछ इलाकों में सख्ती बढ़ाई जा रही है, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में राहत भी दी गई है। इसी क्रम में पटना के बेली रोड पर आशियाना दीघा मोड़ और जगदेव पथ के पास सड़क पर लगाई गई बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है। तो वहीं होटलों में बने आइसोलेशन वार्ड को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। वर्तमान में इस कोविड केयर सेंटर में एक भी कोरोना का मरीज नहीं है। जिलाधिकारी ने इस दौरान बताया कि जनजीवन सामान्य बनाने के लिए सड़क पर से बैरिकेडिंग हटाकर सड़क यातायात सुचारू किया गया है। इस क्षेत्र के अंतर्गत सभी कंटेनमेंट जोन में पूर्व की भांति प्रतिबंध जारी रहेगी। तो वहीं खाजपुरा से जगदेव पथ तक सामान्य दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।
बिहार के सहरसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने पेड़ से लटका एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया है। पेड़ से लटका शव देखकर ये खबर आग की तरफ फैल गई। शव को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के कोल्लाही बाईपास की बताई जा रही है। मिली थी कुरलाही सरे में आम के एक पेड़, उसी पर एक शव लटकाया गया। वहाँ गए, शव को उतारा गया। देखने से अभी तो जांच चल ही रही है कि हत्या है कि आत्महत्या है, लेकिन करीब 11 फीट ऊंचा उसको लटकाया गया। पूर्वी भारत और बांग्लादेश से टकराकर शक्तिशाली तूफान अम्फन के कारण अब तक कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 2 दशक में आने वाला यह सबसे शक्तिशाली तूफान है। बंगाल की खाड़ी से उठे इस तूफान के कारण भारत के पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पड़ोसी बांग्लादेश में तेज हवाएं चली, भारी बारिश हुई। तूफान के कारण कई जगह पर सैकड़ों पेड़ जड़ से उखड़ गए, हजारों घर नष्ट हुए, लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। पश्चिम बंगाल में अम्फन की वजह से करीब 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली और 5 मीटर तक ऊंची लहरें समुद्र तट से टकराई। जो बंगाल की खाड़ी जनवरी के सर्द मौसम में शांत लहरों से भरी होती है, वही बंगाल की खाड़ी मई जून की गर्म मौसम से उफान पर उठ जाती है। पूर्वी भारत और बांग्लादेश से टकराए शक्तिशाली तूफान अम्फन के कारण अब तक कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 2 दशकों में आने वाला ये सबसे शक्तिशाली तूफान है। बंगाल की खाड़ी से उठे इस तूफान के कारण भारत के पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पड़ोसी बांग्लादेश में तेज हवाएं चली हैं और भारी बारिश हुई है। तूफान के कारण कई जगहों पर सैकड़ों पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं।